दोस्तों, भारत के सामने एक नया मामला खड़ा हो गया है। अरब देशों की तरफ से एक प्रपोजल आया है, या यूं कहो भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत उनके बनाए हुए बिल पर यस बोले। अब सवाल ये है, भारत इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसमें? क्योंकि अगर भारत यस बोल देता है तो कई दूसरे देश भी भारत के पीछे पीछे यस बोल देंगे। यही असली गेम है। अब हुआ क्या है, अरब देशों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र शामिल है। इनका सीधा प्लान है ईरान को पूरी दुनिया से आइसोलेट करना, यानी ईरान की इकोनॉमी पर हमला, उसकी करेंसी पर रोक, उसके ऑयल पर बैन और उसके ट्रेड को बंद करने की तैयारी, ताकि ईरान पूरी तरह से प्रेशर में आ जाए। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कोशिश हुई थी जब मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया था, लेकिन तब इनको सपोर्ट नहीं मिला, वोटिंग फेल हो गई। इस बार ये लोग स्मार्ट चाल चल रहे हैं। पहले ओआईसी देशों को साथ लिया, फिर एशिया और यूरोप को मनाने की कोशिश, क्योंकि सच्चाई ये है ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे सपोर्ट है चीन का, रूस का और इनडायरेक्टली भारत का भी। चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, रूस ईरान का डिफेंस में साथ देता है और भारत डिप्लोमेसी में बैलेंस बना कर रखता है। यही वजह है अरब देश चाहते हैं कि भारत भी साइन करे, ताकि ईरान का बैक सपोर्ट खत्म हो जाए। इसी के लिए दोहा में एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को बुलाया गया है और साफ कहा गया है भारत इस बार सपोर्ट करे, वरना अरब देश अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं। अब यही से असली सवाल उठता है, भारत क्या करेगा? देखो, भारत ने हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश की है, न ईरान का खुलकर साथ दिया और न अरब देशों के खिलाफ कभी बयान दिया। सिर्फ एक चीज, पीस, बैलेंस और नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जब भारत को जरूरत थी, तब क्या इन देशों ने भारत का साथ दिया? सोचो तो, क्या भारत को किसी और के झगड़े में कूदना चाहिए या फिर स्मार्ट बनकर डिस्टेंस रखना चाहिए? क्योंकि ये वही देश हैं जहां आज लड़ाई होती है और कल वही लोग आपस में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो इंडिया को इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से सोचना होगा। अब फैसला क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, भारत को यस बोलना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।